हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से जुटे होंगे। चलिए, तो इसी कड़ी में आपको जो तैयारी को जो थोड़ा सा और रफ्तार देने के लिए जो है हम एक फास्ट रिवीजन का सीरीज लेकर के आ गए हैं, जो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और आगे अदर सब्जेक्ट तक लेकर के इसको चलेंगे। ठीक है, आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा फिर उसी के हिसाब से जो है सो किस सब्जेक्ट का पहले किया जाए, किस सब्जेक्ट को बाद में किया जाए, उसी के अनुसार जो हम इसको ढालेंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम हिस्ट्री का क्या है कि फास्ट रिवीजन का एक सीरीज लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन होगा टू द पॉइंट, इसी से अगर क्वेश्चन अगर आता है तो इसी से टू द पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को आप ये कह सकते हैं कि जो पूरे तरीके से आपके लिए जो है सो एकदम छाट करके जो है क्रीम लाया गया है। ठीक है, चलिए तो बिना देर के हुए चलते हैं और अपने सीरीज की ओर। क्वेश्चन का जो सीरीज आएगा देखेंगे। क्वेश्चन है पुराण और उससे संबंधित वंश। क्या है हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग हो रहा है हिस्ट्री का, पुराण और उससे संबंधित वंश से रिलेटेड है। तो इसमें देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, ये जो पहला जो है क्या है, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो आपको सीधा सीधा याद करके रख लेना है। क्या रख लेना है? याद करके रख लेना है दोस्तों कि मौर्य वंश यानी विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, यानी भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था वो मौर्य वंश के समय में हुआ था। क्या था? भगवान विष्णु का जो अवतार हुआ था यह मौर्य वंश के समय में ही हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश जो है आंध्र सातवाहन वंश से रिलेटेड है। किससे? मत्स्य पुराण जो है आंध्र सातवाहन वंश से इसका जो है मतलब रिलेटेड है, आंध्र सातवाहन वंश से रिलेटेड है। किससे? मत्स्य पुराण। यानी आप याद कर रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है सो ज्यादा से ज्यादा मछली होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्या है? मत्स्य पुराण तो आंध्र सातवाहन। वायु पुराण, तो वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों। किससे? गुप्त वंश से संबंधित है। आप कहिएगा इसको याद कैसे रखें, तो वायु जो होता है गुप्त होता है। देखिएगा किसी बर्तन में, किसी कोई भी चीज में, हर चीज में वायु घुसा हुआ रहता है, लेकिन वो गुप्त रहता है, पता नहीं चलता है। आप एक बोतल खोल कर रख दीजिए, उसमें भी एयर घुसा हुआ है, तो क्या है? गुप्त है वो। तो वायु पुराण जो है किससे संबंधित है? किस वंश से संबंधित है? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन है प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट छपता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखेंगे प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन, प्रमुख दर्शन यानी इसमें पूछता है कि कौन से दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, किस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही से सीधा सीधा है चारवाक के कौन थे? चारवाक ही थे, यानी इसमें सीधा सीधा नाम से ही दर्शन रिलेटेड है। चारवाक थे। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे या संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। इसीलिए देखते हुए कि बाबा रामदेव का जो है, बाबा रामदेव जो है सो योगा करवाते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम क्या रखा? पतंजलि रखा। वैसे भी याद रख सकते हैं क्या है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है। आगे क्या है? सांख्य। यानी देखिए जहां जहां आपको लगेगा कि थोड़ा सा अगर इसको याद करके रिलेट करके याद सकते थे, आप अपने तरीके से, मैं जो बता रहा हूं वो बता ही रहा हूं, लेकिन अगर आपको भी याद रखना कि बस याद रहना चाहिए, आपको क्या है? याद रहना चाहिए कि कौन सा कैसे याद रखना है हमको। ठीक है, चलिए सांख्य दर्शन कपिल से है। किससे? सांख्य दर्शन कपिल मुनि से। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? कपिल मुनि से है। न्याय दर्शन किससे है? गौतम से। आप याद रख सकते हैं कि भगवान ये गौतम बुद्ध जो थे वो न्याय के संस्थापक थे, तो वो क्या हो जाएगा? किससे है? न्याय गौतम से। न्याय गौतम से। पूर्व मीमांसा जैमिनी से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। पूर्व मीमांसा जो दर्शन है ये जो है किस वंश से, वो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे इसके दोस्तों। कौन थे? जैमिनी थे। आगे है वैशेषिक या कनाद। वैशेषिक का जो है कौन है? वैशेषिक का कौन है दोस्तों? वैशेषिक का कनाद या मूलक है। वैशेषिक का कनाद है दोस्तों। कौन है? कनाद है। वैशेषिक का कनाद है। आगे देखेंगे इसी कड़ी में क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण अभिलेख और उसके शासक, यानी किस अभिलेख से संबंधित कौन सा शासक है। इससे भी क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में। ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ फास्ट रिवीजन का दोस्तों, देखते इसको आप एग्जाम मतलब जो है सोते वक्त भी सोने जा रहे हैं उस समय जो है अगर आप देख लीजिएगा, ज्यादा देर का क्लिप नहीं रहेगा, छोटा सा क्लिप रहेगा, आप उसको देख लेंगे तो क्या रहेगा कि बार बार आपको देखने से क्या है कि वो रिवाइज होते रहेगा। बार बार आपने जो टेस्ट मारा है, आपने जो रिवीजन प्रैक्टिस किया है, उससे जो है सो कहीं अगर गलती हो गया तो वो रिवीजन होते रहेगा। तो अब देखेंगे हम अभिलेख और उससे शासक के संबंधित से। अभिलेख और उससे हाथी गुम्फा अभिलेख जो है
अब यहाँ क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, यहाँ जो मैंने ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में तिथि रहित अभिलेख है कि कौन सा अभिलेख है जो तिथि रहित है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, कलिंग राज खारवेल से, यानी कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। किससे, कलिंग शासक खारवेल से है, यानी ये कलिंग शासक खारवेल, कलिंग के जो शासक है वो खारवेल, कलिंग राज खारवेल से है। आगे है जूनागढ़, जूनागढ़ जो है या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ जिसको गिरनार अभिलेख के भी जाना जाता है, कौन है, रुद्रदामन है। जूनागढ़ जो है रुद्रदामन है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख का संबंधित शासक कौन है, गौतमी वलश्री है। कौन है, गौतमी वलश्री, नासिक के गौतमी वलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख का अगर बात किया जाए दोस्तों, तो प्रयाग स्तंभ के कौन है, समुद्रगुप्त है। प्रयाग स्तंभ का बात किया जाए दोस्तों तो वो कौन है, समुद्रगुप्त है। और एहोल अभिलेख का बात किया जाए तो वो पुलकेशिन द्वितीय हैं। कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा आएगा कि एहोल वंश से यानी एहोल अभिलेख से जो किस शासक से संबंधित है, तो इसका आंसर से ज्यादा क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का बात किया जाए दोस्तों तो मंदसौर, मौ से मालवा, याद कैसे रखना है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। कौन है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ऐसे याद रखेंगे इसको, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश कौन है, यशोवर्मन से। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम ग्वालियर अभिलेख का बात किया जाए तो ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से। प्रतिहार नरेश किससे, भोज से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। एक देखिए जूनागढ़ अभिलेख जिसको गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, और एक है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख का बात अगर किया जाए दोस्तों तो वो स्कंदगुप्त से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, स्कंदगुप्त से हो जाएगा। इसी कड़ी में आगे है देवपारा अभिलेख का बात किया जाए, देवपारा अभिलेख का बात किया जाए तो बंगाल शासक विजयसेन से आएगा क्वेश्चन दोस्तों। क्या है, देवपारा अभिलेख से कौन सा संबंधित शासक संबंधित है, तो बंगाल शासक विजयसेन से। देख लेते हैं एक बार फिर से, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग शासक खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी वलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय है, और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन है। ग्वालियर अभिलेख का बात किया जाए तो प्रतिहार नरेश भोज है, और भित्री एवं जूनागढ़ का बात किया जाए तो दोस्तों स्कंदगुप्त है, और देवपारा अभिलेख का बात किया जाए तो बंगाल शासक विजयसेन है। इसी कड़ी में आगे देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित, यहां होगा दोस्तों संबंधित, क्या होगा, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी बुद्ध के जीवन से संबंधित, बुद्ध के जीवन का जो चक्र था उससे संबंधित जो है अलग अलग चिन्ह निर्धारित किया गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। किसी भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ये उनके जो जन्म का प्रतीक क्या था, उन जो घर से निकले थे उसका प्रतीक क्या था, ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें वही क्वेश्चन देखेंगे। अब ये इसको हमने सीक्वेंस वाइज, टेबल वाइज में थोड़ा सा सजा के रख दिया हुआ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो घटना है और उसके प्रतीक चिन्ह है। अगर बात किया जाए जन्म का तो जन्म का क्या है, कमल एवं सांड है, ठीक है, क्या है, जन्म का क्या है, कमल एवं सांड है। आपको अगर याद नहीं रहे तो सीधा सीधा ऐसे याद रख लीजिए कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था कमल के फूल में से हुआ था, तो क्या हो जाएगा, कमल एवं सांड हो जाएगा। आगे देखेंगे गृह त्याग का अगर बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, घोड़ा होगा, यानी वो घर से निकले थे तो क्या घोड़ा से निकल गए थे। अगर इसको याद रखने का एक तरीका है दोस्तों, सीधा सीधा हम रखेंगे कि क्या है, घोड़ा, गृह त्याग घोड़ा, गृह त्याग से क्या है, घोड़ा है। आगे है ज्ञान का बात करेंगे दोस्तों तो उनको जो पीपल बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो सीधा ज्ञान का तो याद रखने का कोई जरूरत नहीं, सीधा पीपल जो है बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश का अगर बात किया जाए दोस्तों तो वो चक्र है, क्या है, प्रथम उपदेश जो का चिन्ह क्या है, चक्र है। चक्र क्या है, ये दोस्तों ऐसे होता है, चक्र है। प्रथम उपदेश का क्या है, चक्र है। प्रथम उपदेश का क्या है, चक्र है। आगे निर्वाण का बात कर रहे हैं दोस्तों, तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है, निर्वाण का मतलब ही होता है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, यानी वो जो है सो निर्वाण का अर्थ क्या होता है, जीवन मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना। तो इसका क्या है, पद चिन्ह है, ठीक है। जब जो अभी भी देखते होंगे कि कई साधु संत जो है सो वो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, तो मतलब एक बात कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना अंतिम पैर का छाप छोड़ा होगा वही उनका जो है क्या निर्वाण का चिन्ह हो गया। आगे देखेंगे मृत्यु का बात कर रहा है, एक निर्वाण हो गया, एक मृत्यु हो गया। तो मृत्यु का क्या है, यानी अब जब जो वो मर गए, यानी जब जो उनकी मृत्यु हो गई तब जो उनके ऊपर जो है सो क्या हुआ कि उनके अवशेषों के ऊपर जो है सो स्तूप का निर्माण किया गया। क्या किया गया, स्तूपों का निर्माण किया गया। स्तूप बोल सकते हैं, जैसे अभी भी गांव घर में अगर जो है सो सबका अलग अलग होता है, अगर हिंदू धर्म में अगर कोई मर जाता तो मरने के 3 दिन के बाद जो सरझप्पी जिसको बोलते हैं वो होता है, तो क्या होता है, एक टिल्ला बना दिया जाता है, उस पर तुलसी का या कुछ का पेड़ रोप दिया जाता है, तो क्या हो गया, वो उसी को हम स्तूप बोलते हैं, ठीक है। स्तूप का बात किया जाए तो इस शेप में होता है, ठीक है, स्तूप जो है सो इस शेप में हो रहता है, इस शेप में स्तूप हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे
आगे जो क्वेश्चन है इसको भी हमने थोड़ा सा ये मतलब शामिल करने का क्वेश्चन कोशिश किया है कि उपनिषदों की कुल संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या, कहीं क्वेश्चन पूछ देगा महापुराणों की कुल संख्या। ये जो कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, आप जो है सो उपनिषद में जो है महापुराण मार दीजिएगा और महापुराण में वेदांत का मार दीजिएगा, तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है, क्या रख लेना है कि अगर हम महापुराण और वेदांत को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको, महापुराण, महापुराण गुने वेदांग, सॉरी वेदांग का अगर बात किया जाए, फिर देखिए वेदांग होता है एक्चुअली, इसीलिए लिपटा ही जाता है। वेदांग, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, उपनिषद आएगा, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, अगर आपको याद रखना है ना तो एक चीज तो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि वेदांग, वेदांग जो लिखा हुआ है दोस्तों वो मात्र 3 अक्षर में ही लिखा हुआ है और यहाँ सबसे कम संख्या वेदांगों की है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, क्या है कि वेदांग की संख्या जो सबसे कम है और उसके जो लेटर है यानी लिखने का जो क्रम है उसमें भी सबसे कम है, तो वेदांगों की संख्या 6 हो गया। उससे ज्यादा क्या है, महापुराणों की संख्या है। महापुराणों की संख्या कितना है दोस्तों, 18 है, यानी महापुराण 18 गुने 6, वेदांगों की संख्या 6 बराबर कितना, 108 हो गया। 108 क्या हो जाएगा, उपनिषदों की कुल संख्या हो जाएगा। क्या हो गया दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या हो जाएगा। चलिए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। देखिए थोड़ा रिपीट हो गया है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हमने पहले ही करवा दिया है। चरवाका योग का पतंजलि है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सांख्य का कपिल हो गया, न्याय का गौतम हो गया, पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो गया और वैशेषिक का कनाद या मूलक हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, महाजनपद एवं उनकी राजधानी। देखिए ये जो 16 महाजनपद है जिसका जो वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद का वर्णन किया गया है, तो 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो है सो खास करके जो बिहार के एग्जाम होगा, तो बिहार का जो एग्जाम होगा उसमें जो है महाजनपद से क्वेश्चन, बिहार के महाजनपद से क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना रहता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पढ़ लेंगे सबका, ठीक है, क्योंकि अगर स्टेट का ये सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पर अदर स्टेट का एग्जाम होगा तो उसमें भी पूछ दिया जाता है। तो अगर बात करते हैं महाजनपद एवं उनकी राजधानी की, अंग की राजधानी कहाँ है दोस्तों, अंग की राजधानी कहाँ है, चंपा है। और मगध, मगध जो है जिसको ये मगध की ये कहाँ है, गिरब्रिज में है। मगध की राजधानी गिरब्रिज है, कहाँ है, मगध है, ये बिहार का है, बिहार वाला है ये, ठीक है। मगध, काशी, काशी पता ही आपको यूपी में है, तो इसका क्या है, वाराणसी है। काशी का राजधानी कहाँ, वाराणसी, काशी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी, कौशाम्बी भी कहाँ है दोस्तों, ये भी यूपी में है, ये भी क्या है, यूपी में है, ये भी क्या है, यूपी में है, ठीक है। आगे है वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला, ये क्या है, हमारा बिहार में है। यहां थोड़ा लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं बिहार वाला। ये है वज्जी का, वैशाली, विदेह, मिथिला, वैशाली, विदेह, मिथिला, वैशाली, विदेह, वज्जी का, वैशाली, विदेह, मिथिला। कौशल का श्रावस्ती, ये भी दोस्तों कहाँ है, ये भी यूपी में ही। अवंती का, उज्जैन या महिष्मति, अवंती का क्या है, उज्जैन या महिष्मति, ये कहाँ है, एमपी में है। उज्जैन या महिष्मति का अगर बात करेगा दोस्तों, ये क्या है, एमपी में है। बात कर रहा है मल का, मल का अगर बात करें तो मल का कहाँ है, मल जो महाजनपद है ये कहाँ है, कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। ये भी कहाँ है, यूपी में ही है, कुशावती, देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। पंचाल का बात किया जाए दोस्तों तो ये अहिछत्र, कामपिल्ले, इसकी राजधानी कहाँ है, अहिछत्र या कामपिल्ले है। पंचाल का अगर बात किया जाए तो अहिछत्र, कामपिल्ले है। आगे है, आगे क्या है दोस्तों, चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ है, शक्तिमती, चेदी की राजधानी कहाँ है, शक्तिमती है। चेदी की राजधानी का बात किया जाए तो शक्तिमती है। कुरु का क्या है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य का विराट नगर है, मत्स्य का क्या है, विराट नगर है, यानी मत्स्य का जो रूप है बहुत बड़ा विराट है, यानी सबसे विराट अगर कहा जाए तो व्हेल मछली, यानी सबसे बड़ा मछली का बात किया है तो व्हेल मछली आता है, ठीक है, व्हेल अस्तनी है। तो मत्स्य का क्या है, विराट है। सूरसेन का मथुरा, ये भी यूपी में ही है, सूरसेन, मथुरा, सूरसेन का मथुरा है, सूरसेन का मथुरा है। अस्मक का पोटली या पोतन है, अस्मक का पोटली या पोतन है। और गांधार कहाँ है, तक्षशिला में, और ये कहाँ है, तक्षशिला पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है। गांधार कहाँ है, तक्षशिला में, गांधार का राजधानी तक्षशिला में है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, यानी अंग का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अंग का चंपा हो गया, मगध का बिहार, मगध जो है गिरिब्रिज हो गया। तो दो महाजनपद है जो बिहार में अवस्थित है, एक भज्जी है और एक मगध है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं जो हुई थी कब हुई थी, इसमें क्वेश्चन देखिए, आपको किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध सभा जो हुई थी
पहला बौद्ध सभा कब हुई थी यानी समय से रिलेटेड, दूसरा स्थान कहां हुआ था, तीसरा अध्यक्ष यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, चौथा है शासनकाल यानी किसके शासनकाल में जो है सो प्रथम बौद्ध सभा की आयोजन किया गया, दूसरा का किया गया, तीसरा का किया गया, चौथा का किया गया। ठीक है, इसीलिए हमने इसको एक ही लाइन में जो है सबको कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा इसका हम जो है फर्स्ट लेटर के हिसाब से ट्रिक बता देंगे जो आपको इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर बात किया जाए प्रथम बौद्ध समय का बात किया जाए तो प्रथम में और द्वितीय में कितना का 100 साल का डिफरेंस है, यानी ईसा पूर्व जो है सो उल्टा चलता था, तो एक हुआ था 483 ईसा पूर्व में और दूसरा कब हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और तीसरा का बात करेगा तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और चौथा सीधा सीधा आ जाएगा आपको 98 ईसा पूर्व में, चौथा सॉरी 98 ईस्वी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 98 ईस्वी में हो जाएगा। तो एक ही अगर इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कौन सा एक जो है सो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था जो ईस्वी में किया गया था, ईसा पूर्व में नहीं किया गया था, तो वह है चतुर्थ यानी सबसे लास्ट वाला है। कौन है, चतुर्थ लास्ट वाला। अब आगे आ गया क्वेश्चन कि प्रथम का हुआ कहां था, तो राजगिरी में हुआ था दोस्तों, कहां हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इसको देखिए याद करने का तो कोई हर लोग अलग अलग तरीका से याद रख सकते हैं, लेकिन अगर इसका हम पहला लेटर को अगर याद कर ले और 2-4 बार बोल दे तो ये याद रह जाएगा। ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है इसमें कंफ्यूजन होता रहता है दोस्तों, कहीं दूसरा के जगह पर तीसरा बोला जाता है, तीसरा के जगह पर दूसरा बोला जाता है, तो आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं रा वै फा को, रा वै फाकू, क्या याद रख सकते हैं राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र, रा वै फाकू राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में है। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में है, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन कश्मीर में। अब याद कीजिएगा कि उसकी अध्यक्षता किसने किसने की, तो इसका भी आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि म स मो मो यानी पहला का जो हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, दूसरा का हुआ था सबाकामी की अध्यक्षता में हुआ था, तीसरा का जो हुआ था मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुआ था, चौथा का जो हुआ था वो वसुमित्र या अशुघोष की अध्यक्षता में हुआ था। किसके, वसुमित्र या अशुघोष बोल सकते हैं, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। अब याद रखिए, देखिए स्थान का पूछेगा तो रा वै फाकू, स्थान का रा वै, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। अगर बात किया जाए अध्यक्षता का तो मौसम मो महाकश्यप सबाकामी मोगलीपुत्तिस और वह से वसुमित्र या अशुघोष। ठीक है, अगर बात किया जाए शासनकाल में यानी किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको 4 है ना, इसमें आप 1 2 3 4 है तो इसको सीधा सीधा 16 क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों। कितना, 16 क्वेश्चन, इतना छोटा सा चार्ट में जो है 16 क्वेश्चन को समाहित किया गया है। ठीक है, कितना है 16 क्वेश्चन है ये, इसमें आपको कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। आगे है, आगे क्या है शासनकाल, शासनकाल में भी आप याद रख सकते हैं सीधा सीधा फर्स्ट लेटर से अका अक, एकाएक हम लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों, एकाएक ही काम हो गया, एकाएक, एक मिनट, एकाएक। तो अब हमको बोलते हैं कि ये काम जो है सो एकाएक हम कर लिए, पहले से प्लान नहीं था अब एकाएक कर लिए, तो अब उसको एकाएक ना पढ़ के हमको अकाक याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि ये जो ये जो बौद्ध सभाएं हुई थी वो ये जो है सो अकाक हो गई थी, क्या हुई थी अकाक हुई थी, अकाक अकाक। अब अकाक कहिएगा तो कैसे कहिएगा अकाक क्या हो गया, अकाक क्या है, तो देखिए अजात शत्रु, क से कालाशोक, का से अ से अशोक, क से कनिष्क हो गया। ठीक है, अजात शत्रु हो गया, कालाशोक हो गया, अशोक हो गया और कनिष्क हो गया। यानी किसके किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु पहला हुआ था अजात शत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा हुआ था अशोक के समय में और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कहां हुआ था, कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। चलिए बिना समय का वहां आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्या है, संप्रदाय और संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है सो लगभग अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, यानी कौन सा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चलिए ये जो सीरीज है दोस्तों ये आपको रिवीजन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगा आपको। ठीक है, एकदम फास्ट रिवीजन होगा, इसमें बहुत जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही छांट करके लाया गया है। आप एग्जाम से पहले भी एक दिन देख लीजिएगा तो इसमें जो है सो आपको क्वेश्चन आपको लगेगा कि नहीं इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए आजीवक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल थे। कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल थे। ठीक है, आपको अगर याद नहीं रहता तो सीधा सीधा याद रख लीजिए, ये गोसाल से क्या होगा, गौशाला, यानी आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो गौशाला में रहते थे। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा हो गया घोर अक्रियावादी, क्या है, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। जो कश्यप जी जो थे वो क्या थे, अक्रियावादी थे। कश्यप क्या थे, अक्रियावादी थे, पूरन कश्यप। आगे है यदृक्षावाद, क्या है, अदृक्षावाद,
यदृच्छावाद जो है उसके कौन है, देखिए यदृच्छा यानी इच्छा का बात कर रहा है तो आचार्य अजित हो जाएगा। क्या होगा, आचार्य अजित हो जाएगा दोस्तों, आचार्य अजित हो जाएगा। एक है भौतिकवादी, भौतिकवादी का बात अगर किया जाए तो पकुद का चयन है, कौन है, भौतिकवादी। अगर याद नहीं रहता तो आप प में ही ये जो भ आता है याद रख लीजिए, भौतिकवादी, भौतिकवादी है पकुद का चयन है, कौन है, पकुद का चयन है, प में ही ये भ आता है, पकुद का चयन है। अगर बात किया जाए अनिश्चयवादी यानी कोई भी चीज निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, अनिश्चय है, तो इसका कौन हो जाएगा, संजय वेठलिपुत्र हो जाएगा दोस्तों। कोई भी चीज अगर अनिश्चय है तो क्या हो जाएगा, संजय वेठलिपुत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा, संजय वेठलिपुत्र। एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आजीवक संप्रदाय का बात किया जाए तो मखलिपुत्र घोषाल हो जाएगा। घोर क्रियावादी का बात किया जाए तो पूरन कश्यप हो जाएगा। यदृच्छावाद का बात किया जाए तो आचार्य अजित हो जाएगा। और भौतिकवादी का बात किया जाए तो पकुद का चयन हो जाएगा। और अनिश्चयवादी का बात किया जाए तो संजय वेठलिपुत्र हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम, यही देखिए। चलिए इस सीरीज में हमने जो है सो इतना ही क्वेश्चन को रखा हुआ है। अगर आप लोग का कमेंट रहेगा कि नहीं आगे इसको जारी किया जाए तो फिर हम जारी करते रहेंगे, इसको नए आगे आगे लेते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।